हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन बातों की नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्या काम हमें आना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए जाते हैं इस लाइन में, पहले कुछ और काम कर रहे होते हैं, फिर वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका काम बंद हो जाता है और उन्हें लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बातों की आपको नॉलेज पहले से रखना है। चार ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर ये चार चीज़ें पहले से आप समझ गए, इनको सीख गए, इनकी नॉलेज आपने ले ली, तो फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, वैसे तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जिसे 0% नॉलेज है वो भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन क्या होता है, फ्यूचर में उसको दिक्कत हो सकती है। देखिए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में चार चीज़ें हमने नोट की हैं। अगर ये चारों चीज़ें आप पहले से ही सीख गए तो फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका काम भी बढ़िया चलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी वो चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि दोस्तों, परचेस हो गया, सेल हो गया, और कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई। ये चार बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज हुई, ज़्यादा नहीं थोड़ी नॉलेज भी अगर हुई आपको, तो फ्यूचर में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर इन चार चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुई तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हो सकता है आपका काम बंद हो जाए और आपको अच्छा खासा लॉस हो जाए। लोग कहते हैं परचेज़ करने में क्या है भाई, पैसा दिया, हम फैब्रिक मटेरियल ख़रीद के ले आए। लेकिन इसको भी सीखना पड़ता है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परचेज़ के बारे में हमें सीखनी पड़ती हैं। तो परचेस आपको सीखना है और सेल आपको सीखना है, क्योंकि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जो मेन कॉलम होते हैं वो यही होते हैं, परचेस एंड सेल। परचेस अच्छे से करो और सेल अच्छे से करो, अपने दिमाग से सेल करो। आप देखो कि कैसे क्या चीज़ हमें सेल करनी है। अगर सेल नहीं हुई तो आपका पैसा ब्लॉक होता चला जाएगा और आपका सेटअप भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पैसे से ही पूरा सेटअप चलता है। तो सेल करना भी सीखो। ये दो कॉलम हो गए। और तीसरा कॉलम, आपको कटिंग भी आनी चाहिए। कटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। भले ही आप कटिंग मास्टर से कटिंग क्यों ना करवाएं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कटिंग के बारे में नॉलेज होगी तो आप देख सकते हैं कि कटिंग मास्टर कहीं गलत कटिंग तो नहीं कर रहा है। क्योंकि मेन खेल कटिंग का ही होता है, एवरेज निकालने में। जहाँ पे हमारे 100 पीस निकलने थे, अगर कटिंग मास्टर ने उसको गलत तरीके से कटिंग कर दिया तो वो पीस हमारे 80-90 ही निकलेंगे, तो ये हमारा लॉस हो जाता है। तो आप उस चीज़ को पकड़ सको कि हाँ, कटिंग मास्टर अच्छी कटिंग कर रहा है, तो कटिंग आपको आनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और कटिंग में ही पैटर्न वगैरह भी सब आते हैं, पैटर्न्स की भी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा पैटर्न कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, चौथा कॉलम है स्टिचिंग। स्टिचिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टिचिंग भले ही आपको पूरी तरीके से नहीं आती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से आप स्टिचिंग सीखिए, लेकिन स्टिचिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो स्टिचिंग आपको आनी चाहिए, जिससे आप कारीगर की गलती पकड़ सके। अब कारीगर कोई चीज़ स्टिचिंग कर रहा है, सिल रहा है उसे, तो आप उसको देख सकें कि हाँ, ये सही सिल रहा है, सही सिलाई लगा रहा है। तो स्टिचिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कमियां आप पकड़ सकेंगे। तो ये चार बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर आप पहले ही सीख गए, समझ गए, तो फ्यूचर में आप आने वाली दिक्कतों से बच सकेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, एक ऐसा बंदा है जिसे कुछ भी नहीं आता है, उसने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और उसका काम अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, वो आपको लग रहा है कि उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन उसके सपोर्ट में कोई ना कोई ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसे लोग तभी कामयाब होते हैं जब उनकी सपोर्ट में कोई होता है। जैसे किसी को कोई अच्छा कारीगर मिल जाता है सपोर्ट करने वाला, तो ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिसे कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, और उसे कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, कोई समझा भी नहीं रहा है काम के बारे में, तो फ्यूचर में वो फेल हो जाते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की, तो ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, परचेज, सेल, स्टिचिंग, कटिंग, इन पे आप फोकस करो और इनके बारे में आप जानकारी लो, तभी आप फ्यूचर में कामयाब हो पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।